नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और ये वीडियो में मैं एसएससी जीडी की बात करूंगा। आप सभी को पता है कि जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो 24 नवंबर को निकलेगी। ठीक है। तो इस वीडियो में मेनली मैं पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बात करूंगा कि आपका जिस जो भी स्टेट है जहां से आप डोमिसाइल से अप्लाई करेंगे वहां से आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं एक लाइन बता दूं। आप मान लीजिए किसी को आसाम राइफल्स में जाने का शौक है, उसको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी में जाएगा और वो उसी में बखूबी अपना जो ड्यूटी है देश के प्रति वो निभा पाएगा, क्योंकि उसको जाना आसाम राइफल्स में है तो उसको वही जाना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर इन जनरल की बात करूंगा। इन जनरल इन द सेंस जो बिगिनर है या फिर जिसको पता नहीं है कौन सा प्रेफरेंस लेना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आप सभी को पता है कि टोटल 8 वैकेंसी निकलती है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनसीबी और आसाम राइफल्स। मैं वन बाय वन हर एक के बारे में बात करूंगा कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका पहले से ही आपको क्लियर है कि हाँ मुझे सीआरपीएफ में जाना है, मुझे एसएसबी में जाना है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि यार जब फॉर्म निकलेगा तो प्रेफरेंस तो देना पड़ता है, तो क्या भरूं क्या भरूं। ठीक है। तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर दूं वर्क वर्क के बारे में। देखिए, बीएसएफ की जो काम है ना, वो नॉर्मली पाकिस्तान बॉर्डर और जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर इनका ड्यूटी होता है। सीआरपीएफ की बात करूं तो इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया इंडिया के अंदर कहीं वोट होता हो या फिर कहीं दंगा फसाद हो जाए तो वहां पर सीआरपीएफ का काम होता है, या फिर नक्सल अटैक होता है तो वहां पर सीआरपीएफ का काम होता है। सीएसएफ का कहाँ काम होता है? सीआईएसएफ का काम वहां होता है जैसे मेट्रो स्टेशन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, माइनिंग जगह में हो सकता है, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हो सकता है। यहाँ पर सीएसएफ का काम होता है। आईटीबीपी की बात करूं तो आईटीबीपी चाइना के साथ जो बॉर्डर है हमारा, उसके साथ इनका काम है। एसएसबी की बात करूं तो एसएसबी नेपाल और भूटान में तैनात रहते हैं। और एसएसएफ की बात करूं ये दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है इनकी। और एनसीबी की बात करूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो इनकी भी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। और असम राइफल्स की बात करूं तो हमारे जितने भी सेवन सिस्टर्स स्टेट है ना, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जितने भी स्टेट है, 7 टोटल, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, वहां पर असम राइफल्स का काम है। ठीक है। तो अब मैं वन पे वन करके बताता हूँ कि सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको थ्रिल चाहिए ना कि हाँ मुझे फोर्स में जाना है, मुझे मुझे थ्रिल चाहिए, थ्रिल वाला जॉब, तो आपके लिए सबसे थ्रिल वाला जॉब होगा आसाम राइफल्स। ठीक है। आसाम राइफल्स, क्योंकि आप इसे आर्मी का छोटा भाई मान सकते हैं। अगर आपको सच में काफी एडवेंचरस ड्यूटी करनी है तो आप पहला ऑप्शन में आप जरूर आसाम राइफल्स दीजिए। सेकंड में बात करूं तो वो है बीएसएफ। सेकंड में बात करूं तो बीएसएफ, और थर्ड में बात करूं तो सीआरपीएफ। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ऐसा किसी पोस्ट में मुझे नौकरी मिल जाए ताकि मैं घर वालों के आसपास से रह सकता हूँ, रह सकूं, तो वो है आपका सीएसएफ। उसके लिए सीएसएफ काफी बेहतरीन जॉब है। सीएसएफ काफी बेहतरीन जॉब है। अगर आप अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो आप सीएसएफ को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम ड्यूटी वाला इन द सेंस, ऐसा नहीं कि ड्यूटी तो हर किसी में है, हर किसी में ही आपको अपना बेस्ट देना है, और आपका जो आत्म बलिदान है वो हर इसमें ही है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी थोड़ा सा कम। तो अगर आपको थोड़ा शांति इलाका में चाहिए तो उसके लिए एसएसबी जो है आपके लिए सबसे बेनिफिट है। एसएसबी जो है, एसएसबी में आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल और भूटान के साथ हमारा काफी फ्रेंडली रिलेशन है। ऐसे भी वहां से कुछ होता होता तो नहीं है, तो एसएसबी काफी सही साथ है। एसएसएफ की बात करूँ तो ये सिर्फ दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। ठीक है। और वहां पर इसमें शायद वेपन नहीं दी जाती है। और एसएसएफ में जो है दिल्ली में जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पर रहते हैं एसएसएफ। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो मैं एक कट ऑफ वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं सबसे पहले, देखिए आपको पता है कि टोटल हर स्टेट से अलग अलग कट ऑफ निकलता है, फिर उनमें डिफ्रेंशिएट ओबीसी, एसटी, एससी, ये सब, फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी 3 भाग में भाग किया गया है, जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो काफी उतना तो नहीं ला जा सकते ना, लेकिन जो एक नॉर्मल है, जो एक बेसिक सा चीज है वो मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको काफी एडवेंचरस लाइफ चाहिए तो आप आसाम राइफल्स को ऐड कर सकते हैं, फिर बीएसएफ में कर सकते हैं, फिर सीआरपीएफ में आप कर सकते हैं। आईटीबीपी भी ठीक ठाक है, आईटीबीपी भी ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल जॉब चाहिए तो सीआईएसएफ में आप ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर एसएसबी में कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ दिल्ली दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो दो है, एक है आपका एसएसएफ, और एक है आपका ये जो है एनसीबी। ये दो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही पोस्टिंग होता है। आप अगर बीएसएफ में भी ऑप्ट करते हैं तो ये काफी बढ़िया जॉब है। क्यों? क्योंकि बीएसएफ में लगभग हर तरह का वेपन
जितने भी तरह का गन होता है, देखिए बीएसएफ एकमात्र संस्थान है जिसके पास खुद का आर्टिलरी है, जिसके पास खुद का आर्टिलरी है, ठीक है, बीएसएफ के पास। अगर मैं बात करूं, आसाम सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स 1835 में इसका प्रतिष्ठा हुआ था। फिर बीएसएफ का अगर बात करूं तो 1965 में इसका प्रतिष्ठा हुआ था। सीआरपीएफ की बात करूं तो 1939 में हुआ था। और आईटीबीपी 1962 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सीआईएसएफ एसएसबी में जाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है। अगर आपको काफी एडवेंचरस लाइफ चाहिए तो आसाम राइफल्स पे जा सकते, पीएसएफ पे जा सकते, सीआरपीएफ पे जा सकते। अब मैं कुछ स्टेट की बात करूंगा जिस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा भरना चाहिए। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से अगर आप हैं, तो आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ स्टेट का बात करता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल से है, तो इसे बीएसएफ ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि पास में वेस्ट बंगाल में ही बीएसएफ का काफी बड़ा एरिया है जो बांग्लादेश को कवर करता है। तो उससे वेस्ट बंगाल बीएसएफ लेना चाहिए। अब मान लीजिए कोई झारखंड से है, तो ये भी बीएसएफ ले सकता है, और चाहे तो एसएसबी भी ले सकता है। कोई अगर बिहार से है तो वो एसएसबी लेगा, तो वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि बिहार के बगल में ही आपको जो नेपाल बॉर्डर है वो भी दिख जाएगा, और एसएसबी नॉर्मली नेपाल बॉर्डर में ही है। फिर अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी यूपी वाले भी एसएसपी ले सकते हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, हर किसी का अपना अपना शौक है, अपना अपना चॉइस है। किसी को सच में काफी एडवेंचरस लाइफ चाहिए तो भाई वो डेफिनेटली वो बीएसएफ या फिर आसाम राइफल्स यही चूज करेगा ना। तो मैं जस्ट एक जनरल मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको जस्ट एक नौकरी चाहिए, ठीक है, सर्व करना है नेशन को किसी भी तरीके से, आप थोड़ा सा कम लोड वर्कलोड रहे, तो आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं राजस्थान, फिर गुजरात में जो है वो बीएसएफ ले सकते हैं, उसके बगल में ही पड़ेंगे जो बॉर्डर है, ठीक है। तो बस ये एक जनरल आइडिया था कि आप क्या ले सकते हैं, किस हिसाब से ले सकते हैं। बाकी सबका तो अपना मनमर्जी होता है। जैसे मैं जितना बार टोटल 2 बार फॉर्म दे रहा हूँ, 2021 में और 22 में, दोनों बार मेरा आसाम राइफल्स ही था। बट फर्क क्या है, मेरा थोड़ा सा हाइट कम है, मेरा 169 सेंटीमीटर हाइट है, इसलिए दोनों बार जो फिजिकल में मुझे हाइट के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस बार भी मैं फॉर्म भरूंगा, ये लास्ट अटेम्प्ट दूंगा मैं एसएससी जीडी। इस बार लास्ट भरूंगा, इसके बाद से नहीं भरूंगा, और सिर्फ सीपीओ भरूंगा इसके बाद से, ठीक है। तो आई होप आप सभी इसे अप्लाई करेंगे, और हाँ, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि आपको किस हिसाब से अपना जो पोस्ट प्रिफरेंस है वो देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।